वैश्विक स्तर पर भारत का बज रहा डंका। भारत की विदेश नीति को मोदी ने दिया नया आकार। पीएम मोदी की चाल से पाक की खुली पोल। पीएम के फैसले से खत्म हुई जम्मू कश्मीर में ऊहापोह की स्थिति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों के शासन के दौरान देश की विदेश नीति को नया आयाम मिला है। राजनीतिक नेतृत्व द्वारा लिए गए साहसिक फैसलों और आतंकवाद को खत्म करने के संकल्प पर अडिग प्रधानमंत्री मोदी ने देश की विदेश नीति को फिर से परिभाषित किया है। 70 साल के पूर्ववर्ती शासनकाल में केंद्र की कोई भी सरकार अनुच्छेद 370 पर फैसला नहीं ले सकी। संविधान में यह एक अस्थायी प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के कथित विशेष दर्जे को समाप्त करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया ताकि भारत के संघ के साथ हिमालयी क्षेत्र के पूर्ण एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो सके। पीएम मोदी के इस फैसले से पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव पर जबरदस्त अंकुश लगा। पिछले कई दशकों से जम्मू कश्मीर में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी, जिसने जम्मू कश्मीर को लंबे वर्षों तक प्रभावित भी किया। धारा 370 को समाप्त कर केंद्र ने उस कमजोरी से निजात पा लिया जिसका पाकिस्तान ने वर्षों तक शोषण किया और भारत के इस कदम ने आतंकवाद को अवैध बना दिया। हालांकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पाकिस्तान ने भारत के इस फैसले के खिलाफ समर्थन जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के बढ़ते प्रभाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पाकिस्तान की इन नखरों पर कोई तवज्जो नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर को लेकर अपना पक्ष रखा, दुनिया भर के कई देशों ने इस मुद्दे पर भारत का दृष्टिकोण को समझा और इसने बरसों से आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का दो टूक। आतंकवाद को एक तरफ नहीं रखा जा सकता। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा और वह अपनी पड़ोस नीति के तहत इस्लामाबाद के साथ संबंध सुधारने के लिए आतंकवाद को अलग नहीं रख सकती है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर वह संबंधों को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे आतंकवाद को प्रायोजित करना बंद करना होगा। पीएम मोदी की जम्मू कश्मीर को लेकर लिए गए फैसले ने आतंकवादियों और अलगाववादियों को पर्दे के बाहर धकेल दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। धारा 370 के निरस्त होने के बाद भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा को महत्वपूर्ण जीत दर्ज हुई। 1990 में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित विद्रोह के फैसले के बाद पाकिस्तान ने अनुच्छेद 370 को भारत पर निशाना साधने के लिए एक जोखिम भरे बिंदु के रूप में देखा है। इसने इस प्रावधान का उपयोग अलगाववादी भावनाओं को हवा देने और एक क्षेत्र में अराजकता और अनिश्चितता पैदा करने के लिए आतंकवाद का समर्थन किया है। धारा 370 को रद्द करने से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और उसके पिट्ठुओं द्वारा प्रचारित झूठी कहानियों की हवा निकल गई। इस कदम ने आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने में पाकिस्तान की भागीदारी को बेपर्दा कर दिया है। विशेष दर्जे को समाप्त करके भारत ने पाकिस्तान के निराधार दावों को चुनौती दे दी है और उनका खंडन कर दिया है। धारा 370 के निरस्त होने के बाद से जम्मू कश्मीर ने न केवल विकासात्मक पहलों को देखा है बल्कि वैश्वीकरण के उन लाभों को भी देखा जो बाकी देश अनुभव करते हैं। इस एकीकरण ने जम्मू कश्मीर के लोगों को लाभान्वित करते हुए आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विकास और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए नए अवसर प्रदान किए हैं। पाक का असली चेहरा उजागर। आतंकवाद पर भारत ने हासिल किया अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर कर भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल किया है। सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण ने अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों की तलाश करते हुए
राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने के भारत के दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया है। अनुच्छेद 370 के उन प्रावधानों को समाप्त करके जिनका पाकिस्तान ने फायदा उठाया था, भारत ने सीमा पार आतंकवाद को करारा झटका दे दिया है और इस वैश्विक खतरे से निपटने के महत्व पर जोर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन और जम्मू कश्मीर में विकास और वैश्वीकरण के लाभों ने नई दिल्ली द्वारा लिए गए निर्णय के महत्व को मान्य ठहरा दिया है। 3 दशकों से अधिक समय से पाकिस्तान कश्मीर के अशांत क्षेत्र में सक्रिय रूप से शामिल रहा है और अनिश्चितता और अराजकता की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाते रहे हैं। अपने छद्म युद्ध के माध्यम से पाकिस्तान ने हिंसा को बढ़ावा देने, आतंकवादियों को हथियार, गोला बारूद और प्रशिक्षण प्रदान करने, स्थानीय युवाओं को अपने गिरोहों में शामिल होने के लिए लुभाने और अलगाववादियों और पथराव करने वालों को धन देने के लिए हवाला चैनलों का उपयोग करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाई है। पाकिस्तान के सुविचारित हस्तक्षेप ने जम्मू कश्मीर के लोगों को अत्यधिक कष्ट पहुंचाया, जिससे वे लगातार खतरे और डराने धमकाने की स्थिति में रहने को मजबूर हो गए। कश्मीर में राज्य की नीति के एक साधन के रूप में पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद का उपयोग कोई रहस्य नहीं है। इसके द्वारा प्रायोजित आतंकी समूहों ने निर्दोष नागरिकों, सुरक्षा बलों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने लगातार नियंत्रण रेखा यानी LOC पर घुसपैठ को बढ़ावा दिया, जिससे जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के प्रवेश में आसानी हुई। इसके परिणाम स्वरूप हिंसा का एक दुष्चक्र बन गया, जिससे अनगिनत लोगों की जानें चली गई और व्यापक विनाश हुआ। पाकिस्तान ने व्यवस्थित रूप से युवा दिमागों को प्रेरित किया और इन्हें अपने छद्म युद्ध में इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने गलत सूचनाओं, प्रचार और तथाकथित आज़ादी के वादों के मेल से कश्मीरी युवाओं को गुमराह किया और उन्हें कब्रिस्तान की ओर धकेल दिया। हवाला चैनलों और अन्य गुप्त साधनों का उपयोग करते हुए पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में धन को पानी की तरह बहाया, जिससे अलगाववादियों को अपने प्रचार और गतिविधियों को बनाए रखने में मदद मिली। इसने अशांति और सार्वजनिक अव्यवस्था का माहौल बनाकर जमीनी स्तर पर अस्थिर स्थिति को और बढ़ा दिया। हर तरफ पाक की हरकतों की निंदा। धारा 370 खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री S जयशंकर, अन्य नेताओं और अधिकारियों ने पाकिस्तान को हर मंच पर बेनकाब किया है। उन्होंने भारत के इस दुष्ट पड़ोसी की हरकतों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने ला दिया है। उनकी कड़ी मेहनत का लाभ भी मिला है, क्योंकि अब पाकिस्तान की हरकतों की व्यापक निंदा होने लगी है। संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न देशों ने बार बार पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन बंद करने और इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए भारत के साथ सार्थक बातचीत में शामिल होने का आह्वान किया है। पाकिस्तान द्वारा दीर्घकालीन संघर्ष को जीवित रख जाने से दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग की संभावनाओं में बाधा उत्पन्न हुई है। श्रीनगर में G20 का आयोजन पाक की बड़ी हार। जम्मू कश्मीर के ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में हाल ही में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक मोर्चे पर एक बड़ी हार साबित हुई है। चीन और तुर्की को छोड़कर किसी भी प्रतिभागी देश ने भारत के पड़ोसी द्वारा शुरू किए गए दुष्प्रचार पर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रतिनिधियों ने इस हिमालयी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की और भारत की G20 की अध्यक्षता को पूर्ण समर्थन दिया। संक्षेप में कहा जाए तो PM मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पाकिस्तान को सभी मोर्चों पर पराजित किया है। 3 दशकों तक चले छद्म युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपने आखिरी पड़ाव पर है और जो लोग पाकिस्तान के मकसदों का प्रचार करते हैं, उनकी मौजूदगी अब वहां नहीं है। जम्मू कश्मीर अब संघर्ष का क्षेत्र नहीं रहा। पिछले 3 वर्षों के दौरान इसका पुनर्निर्माण किया गया है और इस क्षेत्र की क्षमता का पूरी तरह से पता लगाया गया है। सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 से लाखों पर्यटकों ने इस क्षेत्र का दौरा किया है। एक आम आदमी ने राहत की सांस ली है और केंद्र द्वारा लिए गए सभी फैसलों का चुपचाप समर्थन किया है। न केवल विदेश नीति को नए सिरे से परिभाषित किया गया है, बल्कि PM मोदी
और उनके भरोसेमंद सिपहसालार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया नैरेटिव।